सुबह का वक्त था। शहर के सबसे आलीशान होटल रॉयल पर्ल के बाहर कुछ गाड़ियों की आवाज गूंज रही थी। होटल की चमचमाती दीवारें और बाहर खड़े सूट बूट पहने कर्मचारी देखकर कोई भी कह सकता था कि यह जगह सिर्फ अमीरों के लिए बनी है। उसी होटल के गेट के सामने एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, पर चेहरे पर एक शांति थी, जैसे जीवन के हर संघर्ष को चुपचाप स्वीकार कर लिया हो। वो गार्ड के पास जाकर बोला, बेटा मुझे एक कमरा चाहिए, एक रात रुकना है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ठहाका लगाकर बोला, अरे बाबा, यहाँ एक कप चाय 1000 रुपए की मिलती है, तुम कमरे की बात कर रहे हो? ये कोई धर्मशाला नहीं, रॉयल पर्ल है, शहर का सबसे बड़ा होटल। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, पैसे की चिंता मत करो, बस एक कमरा चाहिए। गार्ड को लगा ये कोई पागल आदमी है जो मजाक कर रहा है। उसने भीतर रिसेप्शन को इशारा किया। रिसेप्शनिस्ट सारा, जो रोज ही अमीर ग्राहकों से डील करती थी, बुजुर्ग को देखकर नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, सॉरी अंकल, हमारे होटल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। आसपास खड़े 2-3 ग्राहक और वेटर ये तमाशा देखने लगे। सारा ने ताने भरे लहजे में कहा, आपके जैसे लोग रोज आते हैं, कहते हैं पैसे हैं, पर बाद में गायब हो जाते हैं, प्लीज बाहर जाइए, हमारी इमेज खराब होती है। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, बेटी तुम शायद मुझे जानती नहीं हो, पर ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वो मुड़ा और होटल से बाहर जाने लगा। उसके जाने के बाद होटल के मैनेजर विक्रम रिसेप्शन पर आया। सारा बोली, सर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी आया था, कमरा मांग रहा था, पर उसे भगा दिया मैंने। विक्रम हंसते हुए बोला, ठीक किया, ऐसे लोग आजकल हर जगह घूमते हैं। होटल की शान पर दाग लग जाता अगर ऐसे किसी को रुकने देते। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वही बूढ़ा आदमी होटल से कुछ दूरी पर खड़ा होकर यह सब सुन रहा था, पर उसकी आंखों में अब शांति नहीं थी, कुछ और था, जैसे किसी पुराने घाव को किसी ने कुरेद दिया हो। अगले दिन सुबह वही होटल फिर चमक दमक में डूबा हुआ था। कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि खबर आई थी कि होटल का नया मालिक आज पहली बार विजिट करने वाला है। सब लोग घबराए हुए तैयारी में लग गए। लॉबी चमकाई जा रही थी, फर्श पर झाड़ू चल रही थी और सबको सख्त हिदायत थी कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रिसेप्शन पर सारा घबराई हुई खड़ी थी। वो अपने बाल ठीक कर रही थी कि तभी दरवाजे पर एक बड़ी ब्लैक कार आकर रुकी। ड्राइवर उतरा, पीछे का दरवाजा खोला और बाहर उतरे वही बुजुर्ग व्यक्ति, लेकिन आज उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने सफेद कुर्ता पायजामा के ऊपर एक महंगी नेहरू जैकेट पहनी हुई थी। जूतों की चमक से पता चल रहा था कि यह कोई मामूली व्यक्ति नहीं। उनके पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड चल रहे थे। होटल के सारे कर्मचारी एकदम स्तब्ध रह गए। मैनेजर विक्रम दौड़ता हुआ आया और झुककर बोला, सर नमस्ते, मैं विक्रम, इस होटल का मैनेजर। सर हमें बहुत खुशी है कि आप आज खुद पधारे। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, विक्रम, मैंने सुना है ये होटल बहुत अच्छा चलता है, लेकिन शायद यहाँ इंसानियत की कमी है। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, सर आप चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ सब लोग बहुत प्रोफेशनल हैं। तभी बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सच में? क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि यहाँ किसी गरीब का अपमान नहीं होता? विक्रम थोड़ा घबरा गया। उसने जवाब देने की कोशिश की, नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी बुजुर्ग ने अपने ड्राइवर की ओर इशारा किया। ड्राइवर एक फाइल लेकर आगे बढ़ा और बोला, सर ये होटल के कल के सीसीटीवी फुटेज हैं। विक्रम का चेहरा उतर गया। बुजुर्ग ने कहा, चलो देखते हैं। सारा जो रिसेप्शन पर खड़ी थी उसका चेहरा पीला पड़ गया। वीडियो में साफ दिख रहा था, वही सीन, वही आवाज, जब उसने बुजुर्ग को गरीब कहकर होटल से बाहर निकाल दिया था। सारा रोने लगी, सर मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको नहीं पहचाना। बुजुर्ग बोले, पहचानने की जरूरत नहीं थी बेटी, बस इंसान समझ लेना था। विक्रम घबराया हुआ बोला, सर मैं माफी मांगता हूं, हमें नहीं पता था कि आप। तभी बुजुर्ग ने बीच में टोकते हुए कहा कि मैं कौन हूं? अगर मैं कोई अमीर आदमी नहीं होता तो क्या तुम्हारा बर्ताव सही था? पूरे होटल का स्टाफ चुप था। कुछ वेटर अपने सिर झुकाकर खड़े थे। माहौल में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मैं इस होटल का नया मालिक हूं, रविंद्र प्रसाद नाम है मेरा, और कल मैं यहां जानबूझकर ऐसे ही कपड़ों में आया था ताकि देख सकूं कि मेरे होटल में लोगों से कैसे बर्ताव किया जाता है। सारा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर कहा, सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। रविंद्र प्रसाद बोले, गलती तो सबसे होती है, पर जो अपनी गलती से सीख ले वही इंसान कहलाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सब आज एक बात याद रखो, यह होटल सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, इंसानों के लिए है। विक्रम के चेहरे पर शर्म और डर दोनों थे। रविंद्र प्रसाद ने कहा, विक्रम, आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं रहोगे, तुम्हें यहां से हटाया जा रहा है। और सारा, तुम अब इस होटल में काम कर सकती हो अगर वादा करो कि आगे कभी किसी को उसके कपड़ों से नहीं परखोगी।
सारा रोते हुए बोली, सर मैं वादा करती हूँ अब से हर किसी से बराबरी का व्यवहार करूंगी। भीड़ के बीच से एक वेटर आगे आया और बोला, सर अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहूं। रविंद्र प्रसाद ने सिर हिलाया। वेटर बोला, सर कल जब यह घटना हुई थी हम सबने देखा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। हमें डर था कि नौकरी चली जाएगी, पर आज आप देखकर समझ आए कि सच बोलने की ताकत सबसे बड़ी होती है। रविंद्र प्रसाद मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा बेटे। डर वही महसूस करता है जिसने अपने अंदर का इंसान खो दिया हो। अगर हम सही हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने जेब से एक लिफाफा निकाला और वेटर को देते हुए कहा, तुम्हारे लिए ये इनाम है क्योंकि तुमने आज सच्चाई की हिम्मत दिखाई। उस दिन शाम को जब रविंद्र प्रसाद होटल से निकल रहे थे, बाहर खड़ी वही भीड़ अब उनके लिए तालियां बजा रही थी। किसी ने कहा, देखो ये वही बूढ़े आदमी हैं जिन्हें कल निकाल दिया गया था। एक ग्राहक ने भावुक होकर कहा, आज भी अच्छे लोग जिंदा हैं जो अमीरी में भी इंसानियत नहीं भूलते। रविंद्र प्रसाद ने पीछे मुड़कर होटल को देखा और धीरे से कहा, इमारतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उनके अंदर इंसानियत नहीं तो वो बस पत्थर हैं। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, गरीब समझकर निकाला, असल में वही था होटल का मालिक। सबक सिखाया इंसानियत का। हजारों लोगों ने यह खबर पढ़ी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। लोग लिखने लगे, कभी किसी को उसके कपड़ों से मत परखो। रविंद्र प्रसाद जैसे लोग ही इस समाज की उम्मीद हैं। उसी दिन शाम को सारा ने अपने कमरे में बैठकर अपनी डायरी में लिखा, आज समझ आया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। जो दूसरों का सम्मान करता है वही असली अमीर है। कुछ हफ्ते बाद होटल रॉयल पर्ल के बाहर एक नया बोर्ड लगाया गया। यहाँ हर मेहमान का स्वागत समान आदर से किया जाता है। वो अब सिर्फ एक होटल नहीं रहा, बल्कि एक सीख बन गया कि जिंदगी में किसी को छोटा या बड़ा समझना गलत है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और जो आज फटे कपड़ों में है कल वही सूट बूट में खड़ा हो सकता है। रविंद्र प्रसाद का नाम अब सिर्फ होटल मालिक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी मिसाल के रूप में जाना जाने लगा जिसने लोगों को इंसानियत का असली मतलब समझाया। कहानी का संदेश, कभी किसी को उसके हालात देखकर मत आंकिए, क्योंकि वक्त के पास ताकत है हर चीज बदलने की। जो आज झुक रहा है कल वही आपको झुकने पर मजबूर कर सकता है। इंसान की पहचान उसके शब्दों में नहीं, उसके कर्मों में होती है।